ओम शांति। परम पिता, हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे पिता, जो वास्तव में हमारे पिता हैं, हमारी पुकार सुन करके और अपने गीता के वायदे अनुसार कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परम पिता शिव बाबा इस सृष्टि पर कलयुग के अंत सतयुग के आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। सारे कल्प के लिए, सदा काल के लिए हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियों से भरपूर करने के लिए। पिता की ये इच्छा होती है कि मेरी संतान सदा ही भरपूर रहे, सदा ही सुखी रहे। ये हमारे प्यारे पिता परमात्मा तो दुख हरता, सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, मुक्तेश्वर है, पाप काटेश्वर है, सदीदाता है, कल्याणकारी है, दया के और प्रेम के सागर है। अब आप सोचिए, जिस जो दया का सागर हो, प्रेम का सागर हो, दुख को दूर करने वाला हो, वो पिता परमात्मा हम पर कितनी मेहरबानी करते हैं। लेकिन पिता परमात्मा भी एक सृष्टि के ला अनुसार बंधे हुए हैं। बाप कहते हैं कि टीचर स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकता है, कितना भी बार पढ़ा सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन एग्ज़ाम तो बच्चे को ही देना पड़ेगा। जो लिखेगा, जो पढ़ाई की होगी, स्टूडेंट तो उसी अनुसार ही पद पाएगा। इसमें टीचर का कोई वश नहीं चलता। तो परमात्मा जो सृष्टि में जो धर्म का राज्य स्थापन करने वाले हैं, उनके लिए भी तो यही ला है। अगर एक परमात्मा एक के लिए करे तो सबके लिए करना के लिए बंध जाएगा। इसलिए हमारे पिता श्री ब्रह्मा ने शिव बाबा से कहा कि बाबा मेरी खांसी ठीक कर दो। लेकिन बाबा ने कहा कि हे ब्रह्मा, अगर मैं तेरी खांसी ठीक करूं तो लोगों के तो मुझे सारे रोग ही खत्म करने पड़ेंगे, ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये हर आत्मा, जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है, क्योंकि कर्म का फल हर एक को पाना ही है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि पिता परमात्मा ने कहा कि बच्चे मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे जन्म जन्म के पापों को भस्म कर दूंगा और तुम्हें पदम 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 तुम्हें कमाई कराऊंगा। लेकिन ऐसे प्यारे पिता की याद क्यों नहीं आती? तो उसका एक हल ढूंढने के लिए बाबा ने हमें कहा कि बच्चे, इसलिए बार बार कहा, गीता में भी लिखा हुआ है, अर्जुन मेरे को याद करो और मेरे से जो प्राप्तियां होती है उसको सामने रखो, तब तुम्हें आकर्षण होगा ऐसे प्यारे पिता को याद करो। तो बाबा ने अपना ही खुद रास्ता बताया कि बच्चे, मैं तुम्हें जन्म जन्म के पापों से मुक्त करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी सारी विपदाओं को भस्म करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे रोगों को नाश करने आया हूँ, तुम्हें तुम्हारे सारे कर्जों को चुकतू कराने के लिए आया हूँ, और जन्म जन्म के लिए तुम्हें श्रेष्ठ, महान से महान, ऊंच से ऊंच सुख देने आया हूँ। बच्चे जरा सोचो, सतयुग अर्थात स्वर्ग, बैकुंठ क्या होता है, जहाँ पर दुख का नाम निशान ही नहीं, कोई अकाले मृत्यु नहीं, जन्म से लेकर के शरीर छोड़ने तक आनंद की, सुख की, खुशियों की लहरों में लहराए। तन का सुख, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों के सारे ही सुख पिता परमात्मा हम पर न्यौछावर करते हैं। आज कोई व्यक्ति, चाहे वो इस दुनिया में राजा है, लेकिन बीमार है, या वो खुद बीमार नहीं है, तो परिवार में कितनी बीमारी है, परेशानियां हैं, प्रजा में परेशानियां हैं। लेकिन पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ प्रजा भी तुमको शुभकामनाएं देती है,
तुम्हारे आगे नतमस्तक होती है। कोई एक व्यक्ति भी जो तुम्हारे दुख देने वाला है ही नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। कोई मच्छर नहीं, मकोड़ा नहीं, कीड़ा नहीं, मक्खी नहीं, ऐसे दुख देने वाले कोई पशु या पक्षी या मच्छर कीड़े मकोड़े ही नहीं है ऐसी दुनिया में, जहाँ तुम्हारा कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता, प्रकृति तुम्हारी दासी होती है, धन धान्य से भरपूर होते हो। ऐसी सुखमय दुनिया में तुम्हें बाबा भेजते हैं। तो ये सारी बातें सोचने से बाबा हमारे जन्म जन्म के कर्जों को देने के लिए, चुकाने के लिए आए हैं। अभी भी हमारी इज्जत के, लाज के रखैया है। कहा वो लाज के रखैया है, कटैया जमजाल है, कटैया जमजाल है। ऐसा प्यारा पिता, चाहे रात के 2 बजे हो, 1 बजे हो, कहा बाबा, बाबा शब्द कहा, बाबा हाजिर हो जाते। ऐसा सेवा करने वाला कौन मिलेगा? कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। खुलते ही आंख तुम्हें मिलते, हर पल वो प्यार तुम्हें करते, इतना तुम्हारा भाग्य बनाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सोचो, मैं तुम्हारा ओबीडियंट, अरे परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा, जिसके आगे हम माथा टेकते आए, तो वो पिता कहता है मैं तुम्हारा सेवक बन गया हूँ, गुलाम बन गया हूँ। तो ऐसा प्यारा पिता, वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा प्यारा प्यारा, अति मीठा प्यारा बाबा, और कभी हमें उलहना भी ना दे, और कभी हमको ये भी नहीं कहता देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना किया। कभी बाबा हमें ये भी फील नहीं होने देते, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे दिल के दिलवर बच्चे, बाबा कितना प्यार करते हैं। बच्चे तुम ही मेरे घर का श्रृंगार हो, तुम ही मेरे मस्तक मणि हो, तुम ही मेरे सिर का ताज हो, और तुम्हारे द्वारा ही मैं बाप प्रत्यक्ष होता हूँ। कितना बाबा देने वाला खुद है, और नाम हमारा कितना ऊंचा करता है। और जब भी मुझे पाते अकेले, पास मेरे वो आते हैं, चुपके कानों में अनहद शब्द सुनाते हैं। एक किरण अनदेखी आती, जो राह दिखा कर जाती है, भरते हुए किसी ने न देखा, झोली भर जाती है। एक बार हमने कहा प्यारे बाबा, जन्म जन्म का प्यार मिला, एक कदम बढ़ाया राहों में, युग युगांतर का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता बाबा हमें देते हैं। बाबा प्यार के, दया के, आनंद के, शांति के, सुख के सागर मिले हैं। बाबा का सदा दुआओं का हाथ है। बाबा फिर हर रिश्ते का, माता का, पिता का, बंधु का, सखा का, शिक्षक का, स्वामी का, पति का, पत्नी का, साजन का, पोते पोतियों का, सारे सुख बाबा दे देते हैं। इतना भरपूर कर देते हैं जो आत्मा आनंद की लहरों में, शांति की, सुख की लहरों में ही लहराती है। तो इतना सोचिए, जो दुखों के पहाड़ को दूर करने वाला, हमारे कठिनाइयों को पार करने वाला, ऐसा प्यारा प्यारा कोई साथी मिलेगा। तो ऐसा शिव बाबा प्राणों का प्राणेश्वर, दिल का दिलवर मिला। अगर संसार में किसी व्यक्ति ने, जिसको आप जानते हैं, बचपन से लेकर के आज तक की जीवन में, आपके जीवन में सदा ही हेल्प की हो, आपके ऐसे समय पर विपदा के समय काम आया हो, तो जब आप उसको देखोगे तो आपके नैनों में कितना प्यार पैदा होगा कि यही व्यक्ति है, ऐसी ऐसी जगह पर, ऐसी ऐसी परेशानी में इससे हमको प्यार दिया, सहयोग दिया। तो ये शिव बाबा तो जन्म जन्म के लिए 24 घंटे, श्वास श्वास
हमारी मदद के लिए तैयार है। ऐसा मीठा बाबा, ऐसा साथी, ऐसा प्यारा साजन, ऐसा प्यारा सखा कहाँ होगा। इसलिए हम सोचते नहीं हैं कि शिव बाबा कहते बच्चे तुम एक सेकंड बाबा को याद करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है और वो कमाई भी तुम्हारे सारे जन्मों साथ चलेगी, क्योंकि अविनाशी पिता द्वारा अविनाशी कमाई मिलती है। तो बाबा इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना सिलोना साजन हमको मिला है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, विचार करो। युग युग के लिए बाबा प्राप्ति कराने के लिए आए। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जैसे एक कुआं होता है, उसके अंदर डिब्बों की माला होती है, तो डिब्बे नीचे जाते हैं, कुएं में भर जाते हैं और आधा समय तक डिब्बे भरपूर रहते हैं और ऊपर आके किसान उसको खाली करवा देता है। इसी प्रकार श्री बाबा कहते हैं मैं हूँ कुआं, जो मैं सदा ही तुम्हारी सेवा में तत्पर रहता हूँ, तुम्हें सुख शांति सारी खुशियों से भरपूर करता हूँ। तुम्हारी सारी मुसीबतें सारी बलाएं मैं अपने सिर पर ले लेता हूँ और तुमको मैं सदा सुख शांति आनंद खुशी की लहरों में ला। ऐसा प्यारा मीठा बाप साजन सखा कहाँ मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सोचो, तुम विचार करो, तुम यही समय है, यही पुरुषोत्तम संगम युग की वेला है। एक एक सेकंड में, एक एक संकल्प में कितनी कमाई है। कहाँ बाबा हमें डबल ताजधारी बना करके विश्व का राज्य भाग दे देते हैं, सृष्टि का राज्य भाग देते हैं और सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें, सारी बलाएं दूर कर देते हैं। इसलिए उन्हें कहा प्यार का सागर, सुख का सागर, ऐसा बाप मिला है। थोड़ा विचार करो, ऐसा प्यारा बाप जो कदम कदम पे आके हमें मदद करे, ऐसा साथी जो कभी हमें अकेला होने नहीं देता, अभी भी साथ है और शरीर छोड़ने के बाद भी साथ है, जन्म जन्म हमारा साथ है। तो ऐसा प्यारा साथी कहाँ मिलेगा। इसलिए थोड़ा सोचो, विचार करो और कितना सहज मार्ग बताया। बच्चे कहीं भी रहो, चाहे धरती पर हो, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, आकाश में हो, बस प्यारे प्यारे बाबा को याद करो। कोई मुश्किल नहीं, जिसको कहा सहज योग, राज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, निरंतर योग, ऐसा ना इसमें कोई सामान लाना है, ना धूप अगरबत्ती जलानी, ना सामग्री लानी, ना कोई सामान खरीदना। प्यारे बाबा को चाहे लेटे हुए भी, बैठे हुए भी, कहीं भी प्यारे बाबा को याद करो, खुशियाँ प्राप्त करो। तभी का खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। ऐसे प्यारे बाबा की इस विचार सागर मंथन करो, एकांत में बैठ करके सोचो, तो सदा ही बाप की प्यार में समाये रहोगे, खुशियों में रहोगे। और विकारों में तो हम दुखी हुए, अब बाबा हमको संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण महान आत्मा बनाने के लिए, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, विशेष आत्मा। तो ये बातें सोचने से हमारा योग सहज योग हो लगा ही रहेगा, बाप को भूल ही नहीं सकते। रात को हम सोते हैं, बाबा हमारे ऊपर किरणें डाल के हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा प्यारा प्यारा बाबा हमें मिला है। ऐसे बाप को पा कर के हमारा जीवन सफल हो गया। इसलिए तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। तो ऐसे मीठी 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 प्यारे बाबा की याद में सदा रहें तो भाग्य जगता ही रहेगा। इसलिए भाग्य विधाता भाग्य बनाने का सहज से सहज मार्ग दिखा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।